अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम मिशन दोस्तों और मेरे इंतहाई मोहतरम भाइयों, आज आपसे मुलाकात इस सूरत में हो रही है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही बेहतर होता है। आज मुलाकात का जो मकसद है वो चलने वाली एक नज़म है जो आप तक ज़रूर पहुंची होगी। आप भी बड़े फ़िक्रमंद भी होंगे, कुछ हैरान भी हैं और कुछ परेशान भी हैं। नज़म का उन्वान है जो बाग़ बेच दे, जो फूल बेच दे। वो नज़म मेरी है, बिल्कुल मैंने लिखी है और उस नज़म के एक एक शेर उसकी सच्चाई के साथ, उसके माने मफ़हूम के साथ मैं पूरे कदकाठ और ज़िम्मेदारी के साथ खड़ा हुआ हूँ। वो मेरे शेर हैं, वो सच है, वो ऐन हकीकत है कि वो नज़म किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं, अफराद के ख़िलाफ़ नहीं, वो एक किरदार के ख़िलाफ़ है जो हर दौर में रहा है। मिल्लत फ़रोशी, ज़मीर फ़रोशी और मुल्क फ़रोशी, वो उन्वान है इस नज़म का। मगर ये नज़म चोरों के हाथ लग गई। वो चोर कोई बाहर के नहीं हैं, आस्तीन के सांप हैं जो यहाँ वहाँ रहते हैं, पाए जाते हैं, बड़ी वाफिर मक़दार में पाए जाते हैं। मगर मसला यहाँ समझने का ये है कि ये नज़म नामुकम्मल है। इस नज़म के 4-5 शेर और भी हैं जो अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए। नज़म रिकॉर्ड हुई, ये उसकी रफ़ कापी है। रिकॉर्डिंग के बाद कुछ दोस्त मेरे जो मेहरबान हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सहाबा ग़ुलामी से जुड़े हुए हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई हालात पर, वाक़यात पर, खैर के कदम उठाने के लिए, खैर का रास्ता तलाश करने के लिए, उसमें ये नज़म भी ज़ेर बहस आई। तो उन्होंने ख़दशात ज़ाहिर किए कि मसला हमारा मीर जाफ़र हैं, हमारा मसला वो लोग हैं जो खैर के लिए हमारे रास्ते में रुकावट हैं। वो इस नज़म को अपनी मर्ज़ी का चोला पहना कर कुछ भी कहेंगे तो खैर के कदम उठाने में दुश्वारी, रुकावट पेश आएगी। लिहाजा इस नज़म को रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और मैंने उनसे वादा कर लिया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ सलास इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अख़लफ़ा। मैंने वादा किया कि नज़म नहीं आएगी और मैं नज़म अपने रिकॉर्ड से मैंने डिलीट कर दी। मगर ये नज़म मीर जाफ़रों ने, आसीन के सांपों ने कहीं से तलाश करके, अब तो हम उन ज़राए तक भी जो है ना पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो नज़म उठाई और पाकिस्तान से दुबई भेजी, पंजाब से कराची और कराची से फिर दुबई का नंबर इस्तेमाल किया कि वो ज़राए कौन से थे, जेब कुतरों के, जिन्होंने ये नज़म निकाल कर और इसे इस वक्त अपलोड किया, शेयर किया। ये नज़म उन्होंने चला दी, खैर का सफ़र रुके, खैर के मुसाफिर डगमगा जाएँ, कन्फ्यूज़ हो जाएँ। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये नज़म किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी बुज़ुर्ग के ख़िलाफ़ नहीं, किसी बारिश के ख़िलाफ़ नहीं, सफ़ेद रीश के ख़िलाफ़ नहीं। बुज़ुर्ग सफ़ेद रीश मेरे लिए मोहतरम है, इख्तलाफ और चीज़ है लेकिन उनका अदब और चीज़ है। मैं अपने बड़ों का अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ। इख्तलाफ उसूल की बुनियाद पे होता है, ना कि इस अंदाज़ में कि आप किसी के, और शेर मेरा है, मैंने लिखा है, मुझे पता होना चाहिए कि किसके बारे में है। नज़्म मेरी है, मुझे पता है कि मुझसे पूछा जाना चाहिए कि नज़्म किसके बारे में है। लेकिन कोई और घर में बैठकर कंप्यूटर उठाकर तस्वीरें मर्ज़ी की लगाकर उन्हें एक ऐसे वक्त में, जब हम नाज़ुक वक्त से गुज़र रहे हैं, हम खैर के रास्ते तलाश कर रहे हैं, हम सहाबा की सदा बचाने के लिए सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, ये चलाकर उसने कौन सी खिदमत की? उसने अपना ज़र्फ़ बताया है, अपनी औकात बताई है कि वो किस औकात और कितने ज़र्फ़ का आदमी है। उसने बुज़ुर्गों की तस्वीरें लगा कर कि ये फ़लाँ के बारे में है और फ़लाँ के बारे में है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये निरा झूठ है, ये सफ़ेद नहीं काला झूठ है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं ऐसी सोच से ला ताल्लुक़ी का ऐलान करता हूँ, इख्तलाफ उसूल की बुनियाद पर करता हूँ। मेरा इख्तलाफ अगर किसी से है उसूल की बुनियाद पर है, मुझे कोई कायल करे तो उसूल की बुनियाद पर। मैं किसी जमात का ना ओहदेदार हूँ ना ज़िम्मेदार हूँ। मैं एक दरवेश आदमी हूँ, मेरा ओढ़ना बिछोना ख़त्म नबूवत, गवाहान ख़त्म नबूवत है। मैं सहाबा की बात करता हूँ, मेरी जान पहचान यही है और मैं इबादत समझ के करता हूँ। तो जिन लोगों ने ये शर का पत्ता खेला और एक ऐसे नाजुक वक्त में खेला जब हम खैर के रास्ते तलाश कर रहे हैं, हमारे साथी रोते हैं, परेशान हाल हैं, हाथ जोड़ते हैं, दाढ़ियों पर हाथ रखते हैं, ऐसे में ये वार करना मैं कहता हूँ किसी इंसान का काम नहीं है। ये वो सोच है जो खैर के रास्ते बंद करना चाहती है। मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि मेरा कोई शेर आपको समझ नहीं आता, कोई बात आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं दस्तयाब होता हूँ।
میرے شعروں کا معنی آپ مجھ سے پوچھیں، اور میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تک یہ پیغام پہنچانا بھی مقصد ہے جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ نظم نہیں آئے گی۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ جو وار ہوا ہے یہ میر جعفروں نے کیا ہے، میر صادقوں نے کیا ہے، ان کی اولاد نے ابن الوقتوں نے کیا ہے، آستین کے سانپوں نے کیا ہے۔ میں بڑوں کے احترام کے اس سفر پر آج بھی قائم ہوں، اسی سفر کا مسافر ہوں۔ میری بات مجھ سے پوچھی جائے، یہ نظم ایک واردات ہے جیب کتروں کی۔ مجھے امید ہے کہ میرے وہ احباب، میرے وہ بھائی، میری وہ مائیں، میری وہ بہنیں، میرے وہ بزرگ، میرے وہ دوست میرے اس درد کو محسوس کریں گے اور دعا کریں گے اللہ ایسے شریر لوگوں سے جو ہمارے خیر کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی آواز کو تقویت دے، توانائی دے۔ مجھے امید ہے آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے مجھے عنایت فرمایا، میں آپ کا ممنون و شکر گزار ہوں۔ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔